अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेंजेंट लाइंस के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस कैसे फाइंड की जा सकती हैं। और इस सब के लिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। तो सबसे पहले मैंने कुछ फार्मूलाज हैं बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमें ग्राफ बनाना है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ग्राफ आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, साइन कोस टेंजेंट वगैरह के। उसके साथ साथ आपको टेंजेंट लाइंस भी प्लॉट करनी है गिवन वैल्यूज़ के ऊपर, यानी एक्स की ये गिवन 3 वैल्यूज़ हैं इस केस में। और उसके बाद फिर उसको लेबल भी करना है कर्व को, ठीक है। और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी उसके साथ लिखनी है। दैट्स इट। तो ये 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं। वेल, सो 35 में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमने इस 3 पॉइंट्स के ऊपर यानी -पाई, उसके बाद 0 और 3π/2 पर इसकी टेंजेंट लाइंस फाइंड करनी है। टेंजेंट लाइंस की एक्चुअली में इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन की देखें, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको स्लोप का मालूम होना चाहिए और दूसरा एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, ठीक है। या और भी तरीके हैं वैसे इसके, लेकिन हम ये वाला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इज इक्वल टू -पाई की, लेकिन उससे भी पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं टू फाइंड द स्लोप। तो साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोस एक्स होता है, ऐसे ही है। या आप इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आप जानते हैं बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट -पाई की। सो x इज इक्वल टू -पाई। एक काम अपने ना साथ ही कर लेना है, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, उससे आपके पास y वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब आप y इज इक्वल टू साइन -पाई करेंगे, तो चूंकि साइन पाई पर 0 वैल्यू देता है तो माइनस के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपका जो पेयर बन रहा है दैट इज़ -पाई, 0, ठीक है। अब आ जाएं ज़रा इस नंबर पर अपनी स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप आप कोस एक्स के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो m इज़ इक्वल टू कोस ऑफ -पाई, ठीक है। कोस के अंदर आप जानते हैं अगर एंगल माइनस में आ जाए तो वो एंगल बेसिकली प्लस में हो जाता है, माइनस वैनिश हो जाता है। तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब इस स्लोप को, यानी ये स्लोप आई है -1, और गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी पॉइंट स्लोप फार्मूला की जो इक्वेशन बनती है ना, जनरल फार्मूला बनता है y-y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x-x1। इसमें ज़रा सारी वैल्यूज़ लगा दें। पेयर में जो सेकंड वाला पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट्स y1, -पाई रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, और m की वैल्यू है -1। तो y-0 इक्वल टू -1 टाइम्स x -पाई, ठीक हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -x -पाई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर वाला माइनस फिर से उसको माइनस कर देगा। तो ये आपके पास बनी है x इज इक्वल टू -पाई के ऊपर, विच इज़ दिस पॉइंट, बेसिकली इसके ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्लॉट करना चाहें तो टेंजेंट लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, दिस वन, ठीक है, -पाई के ऊपर। बल्कि मैं पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज़ बेसिकली -पाई, और फंक्शन की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 आ रही है। तो बाकी इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज़ y इज इक्वल टू -x -पाई, ठीक है। अब आपने सेम काम रिपीट करना है और x इज इक्वल टू अदर वन, दिस इज़ 0, फिर 3π/2 के लिए भी। तो अब हम करते हैं जी फॉर x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम अपने साथ ही ना फंक्शन की वैल्यू भी मालूम कर लेनी है। तो साइन 0 क्या होता है,
ये भी 0 होता है। अब आ जाए स्लोप पे। स्लोप बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे जब आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा कोस 0। कोस 0 होता है 1। अब आपने फाइनली पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करना है। y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर पेयर जो बन रहा है ना वो 0,0 है। x वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m1 है, x माइनस x1 विच इज़ अगेन 0। तो यहाँ से सिंपली इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x 0 के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट आपका है 0, और 0 पे अगर मैं टेंजेंट लाइन प्लॉट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगी। और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इसकी इक्वेशन बनती है जी y इज इक्वल टू x। ठीक है, दैट्स इट। फाइनली हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ 3π/2। सेम काम अब हमें रिपीट करना है 3π/2 के लिए। तो एट x इज इक्वल टू 3π/2, सबसे पहले एज यूजुअल आपको अपनी y वैल्यू फाइंड करनी है। यानी y इज इक्वल टू है ना बेसिकली साइन x, तो आपको साइन को एवेल्यूएट करना है 3π/2 पर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -1। अब आप स्लोप के बारे में आ जाएं जी। स्लोप आपके पास है कोस x। कोस एवेल्यूएट करें 3π/2 के ऊपर, तो आपके पास जो बेसिकली इस केस में स्लोप आएगी वो 0 आ जाएगी। कोस जो है वो 3π/2 पे 0 वैल्यू देता है। ठीक है, तो फाइनली पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। वैल्यूज लगा दें। y1 इक्वल है दिस -1 के, स्लोप आपकी है 0, x माइनस x1 है दिस गिवन पॉइंट 3π/2। आपने x1 और x से कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली हमारे पास x1 कोमा y1 एक ऑर्डर पेयर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी वो पॉइंट गिवन होगा नेमिंग कन्वेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेम जो भी हो, एक पॉइंट जो भी गिवन है आपने वो उसमें पुट कर देना। ठीक है, तो देखें इसकी राइट साइड तो 0 हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे बनेगा y+1, लेकिन वो भी चीज़ जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो वो -1 बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनी है y इक्वल टू -1। इनफैक्ट आपके पास जो पॉइंट है ना 3π/2 वो यहाँ पे लाई करता है। जब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 तो अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू होगी ये वाली विच इज़ -1, जो कि हमने ये फाइंड की। तो इस पर जब आप प्लॉट करेंगे अपनी टेंजेंट लाइन, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, तो वो बेसिकली आपके पास आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द 3 टेंजेंट लाइन है 3 डिफरेंट पॉइंट्स। वेल सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी आ जाएं। इस पर भी आपके पास टेन फंक्शन गिवन है और 3 ही वैल्यूज़ हैं -π/3, 0 और π/3। सेम काम आपको रिपीट करना है। सबसे पहला काम ज़रा आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो y प्राइम टेंजेंट का क्या डेरिवेटिव होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है, बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास स्लोप आ गई है। x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे उस पॉइंट पर आपके पास वो स्लोप आ जाएगी। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट -π/3 पे। एट x इज इक्वल टू -π/3। तो -π/3 पर सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को वैल्यूएट कर लेना है। टेंजेंट एट -π/3। अब देखें टेंजेंट जो है उसके एंगल में अगर माइनस आ जाए तो आप जानते हैं वो हमारे पास बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है बेसिकली फिर माइनस में √3। साथ ही ज़रा आप स्लोप भी फाइंड कर लें एट -π/3 पे। तो सीकेंट स्क्वायर को जब आप एवेल्यूएट करेंगे, देखें सीकेंट स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोस का। ठीक है, और कोस π/3 पे वैल्यू देता है 1/2। तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी 2, रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप अल्टीमेटली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। y1 की वैल्यू यहाँ पर ये वाली होगी y माइनस √3 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 4, x माइनस x1 है हमारे पास दिस -π/3।
सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा y प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, 4 टाइम्स x प्लस पाई बाई 3। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 3 अगर आप ग्राफ के अंदर देखें तो ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, माइनस पाई बाई 3 होता है ना, माइनस 1 पॉइंट समथिंग, सॉरी माइनस 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने रफ स्केचिंग करनी है। तो लेट्स से जी ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अब आप टेंजेंट लाइन प्लॉट कर लें, दिस वन। और इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो बेसिकली ये वाली है, तो ज़रा हम वहाँ पर भी ग्राफ के अंदर भी लिख देते हैं। ठीक है, लें जनाब, ये हमने काम जो किया है, दिस इज़ फॉर माइनस पाई बाई 3। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ बेसिकली 0, x इज़ इक्वल टू 0 पर आपको सेम काम रिपीट करना है। तो थोड़ा सा क्विकली इसको भी देख लेते हैं। एट x इज़ इक्वल टू 0, y इक्वल है 10x के, तो y को जब आप एवेल्यूएट करेंगे 0 पे, ये भी 0 आ जाएगा। स्लोप की बात की जाए तो स्लोप आपके पास आएगी इस केस में सीकेंट स्केयर 0, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होगा, स्केयर करेंगे वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी 1। तो ये आपके पास स्लोप आ गई है। अब अल्टीमेटली आप y माइनस y1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y1 होता है 0 इस केस में, m की वैल्यू है 1, x माइनस x1 भी 0 है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू x, सॉरी 0 नहीं x। तो ये आपके पास आया है जी ओरिजिन के ऊपर, दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0। टेंजेंट लाइन की बात करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, साथ ही इसके ऊपर हम y इक्वल टू एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। फाइनली पॉइंट आपके पास है पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 में और माइनस पाई बाई 3 में बस माइनस ही चेंजिंग होगी, तो मैं चाहूँगा कि हम बजाय के सारा दोबारा लिखें। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम कॉपीज़ इसी को कर लेते हैं यहीं से ही। क्या लीजिए जनाब, दिस इज़ फॉर x इज़ इक्वल टू पाई बाई 3। तो जैसे यहाँ पर भी पाई बाई 3 आ जाएगा, ये भी साइन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस के अंदर, इसको भी ज़रा रिमूव कर दें, तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 3, स्लोप भी 4 ही आएगी। उसके बाद अल्टीमेटली कुछ यहाँ से चेंजिंग होगी, जैसे दिस वन। ठीक है, ये वाला माइनस रिमूव करें और ये वाले माइनस प्लस। ठीक है, तो y माइनस y1 आपके पास है स्क्वायर रूट 3, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू x माइनस x1, वो भी पाई बाई 3 आ जाएगा, तो दिस इज़ माइनस में और ये भी माइनस में आएगा, बस माइनस की माइनस ही चेंजिंग होगी। तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो पाई बाई 3 होगा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि कुछ यहाँ पर लाई करेगा। ओके सॉरी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेनी है, ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको नज़र आ रही है तो आप वो भी लगा सकते हैं। खैर, तो ये आपके पास है पाई बाई 3, ये आपके पास टेंजेंट लाइन आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, दिस वन। इसी को ज़रा हम कॉपी करके वहाँ पर भी लेबल कर देते हैं इसकी ग्राफ के साथ। तो लें जनाब, ये आपके पास है उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, सॉरी दिस वन। ठीक है, हो गया। चलें जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। सीकेंट एक्स फंक्शन गिवन है और 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको स्लोप फाइंड करनी है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद पॉइंट माइनस पाई बाई 3, यू कैन राइट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ज़रा फंक्शन की वैल्यू भी इस पर फाइंड कर लें, सीकेंट की वैल्यू माइनस पाई बाई 3। पहली बात तो ये है कि माइनस जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सीकेंट की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 3 के ऊपर, कोस के रेसिप्रोकल है, कोस वैल्यू देता है इस पर 1/2, फिर सीकेंट की आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें,
डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर आपको -π/3 पुट करना पड़ेगा, सीकेंट एट -π/3 और फिर टेंजेंट एट -π/3। ठीक है, सीकेंट -π/3 पर आप जानते हैं वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2 है, टेंजेंट में माइनस बाहर आ जाता है, तो एक तो मतलब वह इसका यहाँ से ये पता चला कि -2 माइनस आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। अब टेंजेंट π/3 की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है √3 स्क्वायर रूट 3, तो ये स्लोप आ गई है। ठीक है, पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी आपके पास आ चुकी है, तो अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ज़रा अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँ तो y माइनस और ये वाला माइनस, सॉरी नहीं ठीक है, y12 प्लस में ही है तो y -2 आ जाएगा, m की वैल्यू है माइनस में, बाकी x माइनस x1, तो x1 चूँकि पहले ही माइनस में है तो एक माइनस ये है प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास जनाब इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, विच इज़ एट x इज इक्वल टू -π/3 यानी -1 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने लगानी है जी टेंजेंट लाइन, और उसके साथ में ये है उसके इक्वेशन भी साथ लिख देनी है। ठीक है, अब आ जाए π/4 के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो है वो π/4 है, सेम काम आपने रिपीट करना है इस सेकंड पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू सीकेंट को वैल्यूएट करेंगे π/4 पे। सीकेंट वंस अगेन आपको बता दूं कोस का होता है रेसिप्रोकल, कोस π/4 पे वैल्यू देता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली स्क्वायर रूट 2। अब आ जाए इसकी स्लोप के ऊपर। स्लोप में हमें सीकेंट x मल्टीप्लाई टेंजेंट x यूज़ करना है, सीकेंट एट π/4 मल्टीप्लाई टेंजेंट एट π/4। टेंजेंट π/4 होता है 1, सीकेंट की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये भी स्क्वायर रूट 2 ही आएगी। अब आप अल्टीमेटली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू दिस वन माइनस स्क्वायर रूट 2 बेसिकली आएगी, m की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 है, x माइनस π/4। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट π/4, और π/4 जो है वो आपका लाई करेगा प्लस वाली साइड पे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपकी बनेगी कुछ इस तरह से ये टेंजेंट लाइन, और इस टेंजेंट लाइन के साथ आपने खुद ही ना ये इक्वेशन भी लिख देनी है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कोस एक्स इज नथिंग बट कोस एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करनी है, यानी डेरिवेटिव लेना है गिवन फंक्शन का। तो वो कोस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस का आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब अल्टीमेटली आपके पास अगेन दो पॉइंट्स हैं -π/3 और 3π/2, 1/1 दोनों पर आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले -π/3 पे, साथ ही -π/3 पर फंक्शन की वैल्यू भी -π/3। ठीक है, कोस -π/3 का आंसर होता है 1/2, 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। पॉइंट आ गया है, स्लोप फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू माइनस साइन एट -π/3। तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, दूसरा माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी साइन π/3 मतलब साइन 60, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है जी स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो वैल्यूज़ को यूज़ कर लें, my माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। y1 की वैल्यू है 3/2, स्लोप आपके पास आई है जी स्क्वायर रूट 3/2, x माइनस x1, और एक माइनस यहाँ पर भी है तो ये प्लस हो जाएगा π/3, दैट्स इट। तो ये पॉइंट था -π/3, मतलब कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कुछ रफली हम स्केच कर देते हैं, दिस इज़ अ टेंजेंट लाइन, और ये इसकी इक्वेशन है आपने, बल्कि हम चलें लिख देते हैं, कॉपी कर लेते हैं ये इक्वेशन भी उसके साथ, दिस वन। ठीक हो गया, लें जनाब,
तो ये हो गया -π/3 पर। लास्ट क्वेश्चन का अभी ये लास्ट पॉइंट है 3π/2, इस पर भी अब काम ये सेम कर लेते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 3π/2, 3π/2। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन है 1 + cos x, तो ये आ जाएगा 1 + cos 3π/2। तो आपके पास बेसिकली cos 3π/2 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो 1 जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्लोप की बात की जाए तो आपके पास है -sin x, तो -sin 3π/2 का आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, sin 3π/2 का आंसर आपके पास होता है -1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, मतलब बाहर वाला माइनस के साथ, तो ये 1 आ जाएगा। एंड फाइनली आप y - y1 इक्वल्स m टाइम्स x - x1 को यूज़ करते हुए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ 1 y1, m की वैल्यू भी 1 है, x - 3π/2। ठीक है, फर्दर आप ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बनेगा जी y - 1 इक्वल्स x - 3π/2। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 3π/2। चलें इसको भी हम बल्कि प्लॉट कर लेते हैं। ये होगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरह से ये टेंजेंट लाइन आ गई है, और अब हम इस इक्वेशन को भी साथ में उधर पेस्ट कर देते हैं। लें जनाब, कुछ इस तरह से। सही है। सो मेरे ख्याल में फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 38 तक आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 39 टू ऑनवर्ड 44 तक करेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज